श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, 26 मई 2025 सोमवार सोमवती अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवती अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 26 मई 2025 सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 मई 2025 सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 मई 2025 सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझ इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है, या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनी वाला उपाय को आज सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 मई 2025 सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 26 मई 2025 सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ,
आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 मई 2025 सोमवार सोमवती अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार सोमवती अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार सोमवती अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप शास्त्र का ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल शास्त्र का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार सोमवती अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 26 मई 2025 सोमवार सोमवती अमावस्या की रात घर में इस जगह पर रख देना। 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे, अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से सोमवती अमावस्या की रात में कर लेते हैं। देखिए, सोमवती अमावस्या की जो रात होती है, यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। और सोमवती अमावस्या की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है।
तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से ही प्रकट हुई थी। सोमवती अमावस्या का ही वह दिन था और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है यह मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा ऐसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप सोमवती अमावस्या के दिन यह कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो महालक्ष्मी को प्रिय होती ही है, उसमें स्वयं मां लक्ष्मी वास करती हैं। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं, कौड़ी के साथ यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक है ना, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, ये सारी की सारी चीजें मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और की कृपा दिलाती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार सोमवती अमावस्या पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लिया, पूर्ण ईटा के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीजें ही हैं और उपाय आपने अगर सोमवती अमावस्या पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 5 हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है, ठीक है ना। बड़ा दीपक जोता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, ठीक है ना। 5 कौड़ी को पर रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते करते मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद मां लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब मां लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है। और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है 11 बार। धनायन मोम मंत्र फिर से बता रहे हैं, धनायन मोम कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे वह आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगा दें, मिश्री का लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें, बताशे का लगा दें। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, यह चीजें मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है।
तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे सोमवती अमावस्या की रात में, आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और यह वही समय होता है जब मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती हैं और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है, उन्हें ऐसे ही आप पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल जो भी रंग आपको मिल जाए, उस रंग के कपड़े में आपको रखना ना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए और सोमवती अमावस्या की रात यह उपाय है। बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं, तो जरूर से यह उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं। पूर्णिमा के दिन उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर अराना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर सोमवती अमावस्या के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वह क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको? आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है दोस्तों।